रात के दिल में दिए जला के जियो, ना मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, ना मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। न जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो, न जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो। हर एक पल की हर एक पल की खुशी को गले लगा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। ओ गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। ये जिंदगी किसी मंजिल पे रुक नहीं सकती, ये जिंदगी किसी मंजिल पे रुक नहीं सकती। हर एक मकाम से हर एक मकाम से आगे कदम बढ़ा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। ओम शांति। ओम शांति। तो हमारी हो गई ओम शांति। माध्यम से ओम शांति। एक मुरली तो हमारी कंप्लीट हो चुकी। ना मुंह छुपा के जियो और ना सर झुका के जियो। गमों का दौर भी हो तो बाबा कहता है बच्चे मुस्कुरा के जियो, यही तो पावर है। हाँ, बाबा क्या समझाता? बाबा कहता है मुंह छिपाना, माना मुंह कब छिपाना पड़ता है? बाबा कहते हैं बच्चे जब ये जो चैतन्य धारा है, जब बाबा कहता है ये सूरजमुखी बादलों के बीच बाबा कहता है घिर जाता है, चिंताओं के, तनाव के, व्यर्थ की बातों के, तो बाबा कहता है फिर ये चांद तो तुम्हारा छिप गया, तो मुंह छिप जाता है, चांदनी छिप गई, बाबा कहता है तुम्हारी। इसलिए बाबा कहता है बच्चे कैसे भी घनघोर घटाएं हो, फना में छिप के बाबा कहता है कभी तारे जो है ना फना नहीं हो जाते। हाँ, देखते हैं ना रात को अगर देखो तारों के ऊपर बदली चढ़ती है, बादल जैसे उड़ते हैं, तो थोड़ी देर तो लगता है कि सूरज को निगल गया, चांद को निगल गया, तारों को निगल गया। लेकिन बाबा कहता है कि बच्चे इन व्यर्थ की बातों की, ये संसारी जो बाबा कहता है तुम्हारी वासनाएं हैं, चिंताएं हैं, ये बाबा कहता है कभी भी चैतन्य धारा आत्मा को निगल नहीं सकते।
आत्मा का बाबा कहता है अस्तित्व खत्म नहीं हो सकता। तो बाबा कहते हैं बच्चे ना जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो। बाबा कहते हैं यही तुम्हारी तैयारी। हम पिछले 5-6 दिनों से, क्योंकि बाबा कहता है कि जीवन में ज्ञान को महसूस करो, अनुभव करो, धारण करो, तब मजा आता है। पिछले 5-6 दिन से पैकिंग तो हमने अभी की है थोड़ी देर पहले, लेकिन रोज ये चलता था कि अब जाना है, अब जाना है। रोज हमको बस वही सीन दिखते थे जहां जाना है। हाँ, तो बाबा भी क्या समझाता है। आज हमने सुबह वॉक किया ना, देखो जब हमको दुनिया से जाने का बाबा रोज संदेश देता है कि बच्चे अब घर जाना है, अब अंतिम जन्म। तो जब हम अपनी ऐसी धारणा बना के चलते हैं, जब हमारी ऐसी अवस्था बनती है ना, तो हमने इन 4-5 दिनों में एक चीज बहुत गहरी अनुभव की, और वो ये किया कि हमने घर की किसी भी चीज को छुआ, कोई भी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज को छुआ, तो ये अंदर से एक मैसेज आया कि भी तेरा धन्यवाद, इस पूरे जीवन में तूने कितना मुझे सुख दिया, भले ही वो हमारी स्लीपर ही क्यों ना हो। हर चीज छूटेगी, हर चीज का बाबा कहता है धन्यवाद। अच्छा, फिर जिनसे मिले, मन में बार बार ये आ रहा था, सबको कहना नहीं, लेकिन फिर भी कोई कहता है कि हम मिलेंगे हफ्ते बाद, 10 दिन बाद। मैंने कहा नहीं, हम तो जा रहे हैं, अब हम लंबे समय के बाद मिलेंगे आपको, इसलिए ये उधार खाता नहीं करेंगे। हम्म? तो हर समय क्या स्मृति रही कि हमको इस डेट पे तो जाना है, तो तैयारी करनी, सारे अकाउंट्स क्लियर करने। आज ऑफिस भी गए, वहां पर भी वहां तक छोड़कर आए जहां तक छोड़ना था, कि भाई अब ये हमारा, अभी सेमी कॉलन लगा रहे हैं, आगे का काम आके देख लेंगे। तो हमने एक ट्रेन ही पकड़नी है और कुछ दिन बाद वापस भी आना है, लेकिन ये हमको सिमिलैरिटी देती है कि दुनिया से जाने की हमारी ताकत है ऐसे कि हम हंसते हंसते निकल जाएं। या तो हमको रिटर्न डेट पता है कि इस डेट पे हम वापस मिलेंगे, लेकिन आज हमने अनुभव किया, कुछ 1-2 लोगों से ऐसे मिले, अपनी अवस्था चेक हो रही थी कि ये कंफर्ट, ये लोग, ये सब, ये नहीं मिलने वाला अभी। तो अपनी अवस्था चेक करें कि इनके बिना मेरी निभ जाएगी, आगे नए चेहरे मिलेंगे, नई सिचुएशन होगी, नए नए लोग होंगे, क्या क्या मिलेगा। तो बाबा भी बच्चों को क्या समझाता, बाबा कहता है बच्चे न जाने कौन सा पल, बाबा कहता है ये गाड़ी की सीटी बजे और तुझको चढ़ना पड़ जाए। इसलिए बाबा कहता है बच्चे हर समय अंतिम घड़ी, किससे लड़ाई झगड़ा करें जब जाना ही है, किससे उधारी करें जब जाना ही है। यही तो बाबा कहता है बच्चे ही अपने सब हिसाब किताब क्लियर कर ले। और जब रुखसत होते हैं दुनिया से, तो कैसे जाते हैं? हाँ, खुशी से जाते हैं ना, घूमने फिरने तो खुशी से जाते हैं, लेकिन बाबा कहता है बच्चे तू सिकंदर बन के दुनिया से जा। हंसते हुए बाबा कहता है इस संसार को विदा दे। लेकिन हंसते हुए कौन देगा विदाई? बाबा कहता है जो आत्मा संपूर्ण होगी, जो आत्मा भरपूर होगी, संतुष्ट होगी, प्रसन्न होगी, वही आत्मा, बाबा कहता है, इस संसार से हंसते हुए विदाई लेगी। पाना था सो पा लिया। यही बात है ना। तो बाबा क्या कराता, बच्चों को तैयारी कराता। और ये तैयारी तो नहीं भी करेंगे तो भी जाना तो है ना। तो बाबा आज की मुरली के माध्यम से देखो क्या कहते, विशेष भाववान बच्चों से आज बाबा मिलने आए। किनसे? भाववान बच्चों से, माना जिनकी भावना बाप से मिलन मनाने की। बाबा कहते हैं आज मैं विशेष भाववान बच्चों से मिलन मनाने आया हूँ। जितने आप भाववान हो, माना जितनी आपकी भावना प्रगाढ़ है, गहरी है, उतने बाबा कहते हैं तुम भाग्यवान हो। भगवान से मिलन मनाना, बाबा कहते हैं बच्चे ये जितनी भावना तुम्हारी गहरी होगी, उतनी बाबा कहता है तुम आत्माएं भाग्यवान हो। तो बाप के पास सर्व की भावना, स्नेह और सेवा का चार्ट सारा दिन रहता है।
हम, क्योंकि माँ बाप तो हम सभी के हैं दुनिया में भी, तो पुरानी एक बात याद आ गई, क्योंकि बाबा ने अभी बोला ना कि बाप के पास तो सबका चार्ट रहता है, किसकी कैसी भावना है, कौन कितना स्नेह करता है, कौन बाप की कितनी सेवा करता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे मेरे पास तो सबका चार्ट रहता है। जैसे एक माँ होती है ना, तो माँ बच्चा नहीं भी मुख से बोलता ना, चेहरा पढ़ लेती है, चेहरा पढ़ लेती है। बाबा कहता है कि बच्चे मैं तुम्हारे संकल्प पढ़ता हूँ, चेहरा तो नहीं देख। और हमारा जो चेहरा पढ़ा जाता है ना, वो हमारे संकल्पों से ही बनता और बिगड़ता है। दुनिया में हम कहते हैं ना शक्ल पे 12 क्यों बजा रखे हैं, वो ऐसे अपने आप नहीं बज जाते। वो हमारे विचार जैसे जैसे चलते हैं, वैसी भावना हमारे चेहरे पर पकड़ी जाती है। तो बाबा भी समझाते, हर सेवा स्थान सेवाधारी की चार्ट का नक्शा सदा मेरे सामने रहता है। आज की मुरली पढ़ी ना, सुबह बाबा ने क्या कहा? बाबा कहता है विहंग मार्ग की सर्विस करो। बाबा कहता है जैसे डॉक्टर इंजीनियर अपने घरों के बाहर बोर्ड लगाते हैं, बाबा कहता है मैं तो तुमको फरमान करता हूँ, अमल करना ना करना बाबा कहता है ये आपका काम। तो बाबा कहता है मेरा हर एक बच्चा अपने घर के बाहर ये बोर्ड लगाए, नाउ और नेवर। अगर भगवान से 21 जन्मों का सुख चाहिए, तो फिर ब्रह्मा के द्वारा इस समय भगवान आत्माओं को पढ़ा रहा है, तो अपना भाग्य ले जाओ। बाबा कहते विधि और पुरुषार्थ की गति दोनों एक जगह बैठ देखते रहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मैं कहाँ बैठा हूँ? बालकनी में। कहते हैं ना ऊंचे ते ऊंचा भगवान। बाबा कहते हैं वहां बैठकर मैं हर एक बच्चे की पुरुषार्थ की गति, और बाबा कहते हैं विधि, दोनों चीजें देखता हूँ कि इसकी विधि क्या है पुरुषार्थ करने की, और गति कैसी है। तो हर एक बच्चे की सारे दिन में कौन सी स्टेज बदलती है या एक रस स्थिति रहती है, ये भी चेक करता हूँ। बाबा क्या करता है? बच्चों की अवस्था भी चेक करता है कि कितनी बार बनती है और कितनी बार बिगड़ती है। तो इसलिए बाबा समझाते बच्चे, कोई कोई बच्चे कैसे हैं? 2 प्रकार के बच्चे बाबा कहता है। एक वो आत्माएं हैं बाबा कहता है जिनको नॉलेज मिली, और नॉलेज के आधार पर आगे बढ़ते बढ़ते बाप से प्यार हो गया, भगवान को पहचान लिया। और बाबा कहता है कुछ ऐसी भी आत्माएं हैं जिन्हें पहले स्नेह लेकर आया, और स्नेह में आकर बाबा कहता है फिर नॉलेज सुनी, उसके बाद भोलेनाथ बाप के प्यारे बन गए। एक बाबा कहता है नॉलेज के आधार पर बाप के बने, और दूसरे बाबा कहता है स्नेह के आधार पर बाप के बच्चे बने। तो बनाया किस लिए बाबा ने अपना? बाबा कहते हैं मैं तुमको अडॉप्ट किस लिए करता हूँ? सुख देने के लिए। तुम्हारे बाबा कहता है दुखों से तुमको दूर ले जाने के लिए। तो बाबा समझाते सर्व मुरलियों का सार क्या है? बाबा कहता है बच्चे जितनी भी तुमने मुरलियां सुन ली, बाबा कहता है मुरलियों का सार क्या है? एक बिंदु जिसमें सारा विस्तार समाया हुआ है। बिंदु तो बन गए हो ना, बिंदु माना आत्मा। बाबा कहता है ना आत्मा स्टार की मिसल है, जैसे आसमान में सितारे चमकते हैं, ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्मा हो। धरती से जब हम सितारा देखते हैं आकाश में तो बहुत छोटा सा दिखता है, लेकिन हमारे साइंटिस्ट बताते हैं कि एक एक सितारा बहुत, उसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा होता है, लेकिन धरती से खड़े होके जब ऊपर देखते हैं तो लगता है सितारा तो छोटा सा है। ऐसे ही बाबा कहता है आत्मा है तो छोटा सा सितारा, लेकिन बाबा कहता है बच्चे इसी सितारे में तुम्हारे 84 जन्मों की रील फीड हुई पड़ी है, बनी बनाई बाबा कहता है बन गई। इसलिए बिंदु तो बन गए हो ना, बिंदु बनना, फिर बिंदु को याद करना, और बीती बातों को बिंदु लगाना। 3 बिंदु बाबा कहता है हमेशा याद रखना। एक मैं आत्मा बिंदु, फिर मेरा जो पिता है वो भी बिंदु, और बीती हर बात को बाबा कहता है फुल स्टॉप माना, बिंदु लगाते जाओ। तो हर एक बच्चा ऐसा दिव्य दर्पण हो जिसमें हर आत्मा को अपने तीनों काल दिखाई दे।
आज हम सुबह जब जा रहे थे ना तो हमने देखा एक, क्योंकि सोमवार था सावन का, तो कई लोगों ने व्रत भी रखा और वो पूजा का जो सामान खरीदते हैं ना तो उसमें वो बेलपत्र लेके बैठे थे। तो एक बहन आई तो उसने बेलपत्र मांगे, तो वो छाट रही थी बेलपत्र। बेलपत्र में तो 3-3 पत्ते साथ-साथ आते हैं ना, तो वो छाटने लगी कि टूटा हुआ नहीं देना मुझे, पूरे 3 पत्तों वाला देना। अब इनसे अगर पूछे भक्तों से कि भई ये क्या बात है, बेलपत्र क्यों चढ़ रहे हैं, 3 पत्तों की ऐसी क्या खास बात है? हाँ, नहीं तो पीपल को भी कोई कम थोड़ी मानते हो, तुलसी को भी कम नहीं मानते हो, लेकिन आज ये बेलपत्र क्यों चढ़ रहा है? और पत्ते भी आप चेक कर रहे हो कि 3 प्रॉपर होने चाहिए, 1 या 2 नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। भक्तों को पता नहीं है बाबा का, लेकिन भावना प्यारी। जो सुना, बाबा कहता है वो कर्मकांड तो पूरा कर देते हैं। हाँ, कोई केले खरीद के ले जा रहा है, कोई साबूदाना लेके जा रहा है कि आज खीर खाएंगे, आज भोले का व्रत रखा हो। कहते हैं आज सिर्फ मीठा खाएंगे। तपस्या तो भगत भी कर रहे हैं, इनसे पूछो क्यों कर रहे हो तपस्या? तो इनके पास अपनी अपनी इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं। कहते हैं भगवान खुश हो जाएगा तो जीवन में सुख मिलेगा। जैसे भगवान ने हमारी किस्मत अपने सिंहासन के नीचे दाब के रखी हुई है, वो टस से मस नहीं हो रहा, हम उसको धक्का मार रहे हैं, रोज धूप बत्ती कर रहे हैं कि थोड़ा हिल तो हमारी किस्मत को भी चमकने दे। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं देखो, इस समय जब बाबा कहता है वास्तव में बात तो तुम्हारे पुरुषार्थ की है। आप बाबा कहता है जब 3 बिंदुओं का सिमरन रखते हो, हाँ, अजपा जाप, बाबा कहता है जब आप बच्चे संगम पे करते हो ना, बाबा कहते हैं बच्चे, फिर जो भी आत्मा आपके संबंध संपर्क में आती है ना, उसको बाबा कहता है तीनों कालों का, जिसको हम बेलपत्र कहते हैं। दुनिया में वैसे तो लोग कहते हैं कि 3 अगर होंगे तो 3 काम बिगाड़ते हैं। कहते हैं ना 3 तिगाड़ा काम बिगाड़। लेकिन जब यहाँ आते हैं, ज्ञान सुनते हैं, तो बाबा कहते हैं बच्चे, हाँ, त्रिदेव कहते हो, त्रिनेत्री कहते हो, त्रिवेणी कहते हो, त्रिशूल कहते हो, त्रिकालदर्शी कहते हो। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे 3 की तो महिमा अपरम अपार। भगवान आता है तो भगवान भी कौन है? त्रिदेव जिसको कहते हो, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, यही तो बेलपत्र दिखाया हुआ है। आदि मध्य अंत का ज्ञान देने वाला, त्रिकालदर्शी बनाने वाला, 3 लोक का बाबा कहता है तुमको मैं मालिक बनाता हूँ, त्रिभुवनपति तुम ही हो। बाबा कहता है किसको समझते हो तुम त्रिभुवनपति? बाबा कहता है तुम ही तो हो। हाँ, तो बाबा कहते हैं ये जो बेलपत्र दिखाए 3 पत्ते, बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में ये सिंबॉलिक है। ये दिखाता है कि जब परमात्मा शिव इस धरती पर अवतरण लेते हैं तो त्रिकालदर्शी बनाते हैं, तीसरा नेत्र देते हैं। इसको बाबा कहता है तुम 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा कैसे कह सकते हो? कि तीसरा नेत्र मिला, शंकर ने तीसरा नेत्र खोला तो दुनिया में प्रलय आ गई। बाबा कहता है बिल्कुल, लेकिन बाबा कहता है ऐसी प्रलय नहीं आती कि तुम सोचो कि दुनिया खत्म हो गई एकदम। बाबा कहते हैं प्रलय आती है किस चीज की? बाबा कहता है ये जो विकारी दुनिया है, पुरानी पतित दुनिया है ना, बाबा कहता है ये ज्ञान की बाढ़ में डूब जाएगी। एक तरफ दुनिया में पानी की बाढ़ आ रही है, बाबा कहता है एक तरफ में ये ज्ञान की बाढ़ बहा रहा हूं। जो बाबा कहता है डूबेंगे वो तरे। हम्म? तो यहाँ बाबा कहते ऐसा त्रिकाल दर्शन कराने वाले दर्पण बने हो। सिर्फ बेलपत्र शिवलिंग पे रखकर आकर बाबा कहते हैं तुझे कुछ नहीं मिलेगा। वो जो मंदिर में बैठे होते हैं ना, वो अपने सामने ही वो उठाते हैं ऐसे और वो डब्बे में डाल देते हैं सब कुछ। तुम्हारे अक के फूल, तुम्हारे बेलपत्र उनके किसी काम के, लेकिन ये क्यों शिव को प्यारे हैं ये दुनिया में बाबा कहता है कोई जानता नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो तुझे ज्ञान का तीसरा नेत्र देता हूँ। तीसरे नेत्र से बाबा कहता है जब तुझ आत्मा में ज्ञान की वर्षा होती है, बाढ़ आती है, बाबा कहता है पुराने पतित संस्कार,
पुराने कर्म भोग, पुराना देह का भान, बाबा कहता है ये सब बह जाता है। इसलिए बाबा समझाते बच्चे तुम ऐसा दर्पण बनो कि जो भी आत्मा बाबा कहता है संबंध संपर्क में आए ना, तो उसको बाबा कहता है अपने तीनों कालों का, बाबा कहता है उसको दर्शन हो जाए कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आई, तो मुझे अब जाना किधर। ये है बाबा कहता है वास्तव में बेलपत्र जिसको मुझ पे ही चढ़ा के आ जाता। हाँ, तो बाबा कहते दो प्रकार की आत्माएं हैं, एक है भक्त आत्माएं, प्रेम में लवलीन होना चाहती हैं, कोई ज्योति में लीन होना चाहती हैं, दोनों ही लीन होना चाहती हैं। बाबा कहता है भक्ति में भी दो प्रकार की आत्माएं हैं, एक तो बाबा कहता है वो है जो भक्ति भाव से भरती हैं और खूब सुंदर सुंदर भजन कीर्तन नृत्य करती हैं, रिझाती हैं भगवान को, भक्ति करती हैं। तो बाबा कहता है वो स्नेह में लीन होना चाहती हैं, स्नेह का दान मांगते हैं परमात्मा से कि हमें तो भक्ति का दान देना। और बाबा कहता है कुछ ऐसी भी आत्माएं हैं जो भक्ति इसलिए करती हैं कि हमको ज्योति ज्योत समाना, हमको मुक्ति चाहिए। तो बाबा कहता है ये दो प्रकार की आत्माएं हैं, लेकिन दोनों ही क्या चाहती हैं, लीन होना। लीन माना गुम हो जाना। हाँ, तो बाबा कहते ऐसी आत्माओं को सेकंड में बाप का परिचय, महिमा और प्राप्ति सुना, संबंध की लवलीन अवस्था का अनुभव कराओ। मजे की बात तो ये है, आप देखना मंदिरों में जो लोग लोटे लेके चल रहे होते हैं ना मंदिर की तरफ, उनके पास तो 5 मिनट भी नहीं होते, फटाफट लड़ते हैं, तू जल्दी निकल तो मुझे भी लोटे चढ़ाने। किसी ने दफ्तर जाना है, किसी ने दुकान खोलनी है, किसी ने स्कूल जाना है। बाबा कहते हैं बच्चे माया तो तुम्हें तुम्हारे साथ ऐसे खेलती है कि तुम मंदिर तक भी आते हो तो तुम बस आए, जल चढ़ाया, घंटी बजाई और हाथ जोड़ के चल दिए। हाँ, बाबा कहता है जो मैं कुछ कहना चाहूं तो किससे कहूं। आज हम इतनी जल्दी में है, किसी से मिलते हैं, हाय हेलो करते हैं, लेकिन पूछते हैं कैसे हो, वो कहता है बढ़िया। बढ़िया के आगे सुनने की हमारे पास तो फुर्सत नहीं है ना। यही कौन सुनेगा, किसको सुनाए, इसलिए चुप रहते हैं। टाइम किसके पास है किसका हाल चाल जानने का। हर कोई दुखी है, कोई बीमार है, किसी के पास कोई अभाव है तो कोई किसी अभाव में पड़ा हुआ। लेकिन हाल सब पूछो तो कहते हैं बढ़िया। बाबा कहता है देखो माया, देखो माया। तो यहाँ पर भी बाबा समझाते, बाबा कहते हैं ऐसी आत्माएं जो बाप के प्यार में लीन है, भक्ति में लीन है, ज्योति में लीन होना चाहती हैं। बाबा कहते हैं अगर ये जल्दी में है ना, तो बाबा कहता है बच्चे आप इतने पावरफुल बनो कि 1 सेकंड में, बाबा कहता है इनको बाप का परिचय भी कराओ, महिमा भी बताओ, प्राप्ति क्या होती है वो भी बताओ, और बाबा कहता है संबंध भी जुड़वा दो। ये बाबा कहता है विहंग मार्ग की सर्विस तुमको करनी है, तुमको कर। हनुमान यही कर रहा था, कहने को तो सीता राम की पत्नी दिखाई गई, लेकिन जब वो वानर राम का ही सनेहा लेकर आया, संदेशा लेकर आया, तो वो राम के भक्त को, राम के संदेशी को पहचान भी नहीं रही। बाबा कहता है बच्चे ये जो दिखाई घटनाएं ये सत्य घटनाएं हैं। ये बाबा कहता है बात तो तुम्हारी है। इस समय बाबा कहता है तुम सब शोक वाटिका में बैठे हो। बाबा कहता है जब मैं किसी बंदर को तुम्हारे पास भेजता हूँ कि जा बता दे भगवान आ गया, तेरा राम आ गया, तो तुमको भरोसा भी नहीं आता, भरोसा भी नहीं आता। अब ये शिव की उपासना कर रहे हैं, शिव के व्रत रख रहे हैं, लेकिन अगर भक्तों को ये बोलो कि आओ इस समय शिव परमात्मा धरती पे आ चुके हैं और किसी के तन में आकर ज्ञान सुनाते हैं, तो कोई भी नहीं माने। बाबा तो मुरलियों में हर चीज को दूध का दूध और पानी का पानी करता है। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको भरोसा नहीं आता कि भगवान पर काया में प्रवेश करके हमको ज्ञान सुनाता। बाबा कहता है जब तुम श्राद्ध करते हो पितरों का, तब बाबा कहता है तब क्या करते हो, शरीर तो उनके नहीं आ सकते ना नीचे,
खाना खाने, तुम्हारी खीर पूड़ी हलवे खाने, क्या करते हो? एक ब्राह्मण को बुला लेते हो। और बाबा कहते हैं ब्राह्मण को बुलाकर फिर उस आत्मा का वो आवाहन करते हो कि देखो आज उनका श्राद्ध था, आज उनको इतने साल हो गए, तो उनकी आत्मा की शांति के लिए ये श्राद्ध है, ये ब्राह्मण खाएगा, माना उस आत्मा को मिल जाएगा। यहाँ हमको भरोसा आ जाता है। यहाँ जब हम श्राद्ध नहीं करते ना, तो हमारा मन कचोटता है अंदर से कि मैंने श्राद्ध तो किया ही नहीं, वो आत्मा कहीं भूखी ना रह जाए, दुख ना पाए। क्योंकि हमने शास्त्रों में बहुत कुछ सुना है। कहते हैं पितर, जिस दिन पितर मनाते हो उस दिन सारे पितर ऊपर बैठे होते हैं और वो आपस में चर्चा करते हैं कि तेरी बहू ने बनाया, तेरी ने बनाया, तेरी ने बनाया। बाबा कहते हैं बच्चे बात खीर हलवे की नहीं थी। बाबा कहते हैं ये जो आत्मा है ना, एक है शरीर की भूख, वो हम कह सकते हैं दांत होंगे तो पूड़ी भी चबा सकोगे, नहीं तो दांत नहीं होते तो कहते हो पूड़ी भी नहीं खाई जाती। बाबा कहते हैं बच्चे ये तो शरीर के सुख दिखाए ना, शरीर भोजन करता है, शरीर के अंदर ताकत आती है, ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, बच्चा बड़ा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, ये तो शरीर की एनर्जी है। लेकिन हम तो आत्मा का आह्वान कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा को क्या चाहिए? तृप्ति चाहिए थी ना। तो हमें लगा कि थाली में बढ़िया खीर का डूंगा होगा, हाँ बढ़िया सी पूड़ियां होंगी, तो जाने वाली आत्मा को शांति मिलेगी कि आज 1 साल बाद हलवा पूड़ी बनाया, चलो सुखी से रहे, इनके घर में बरकत बनी रहे, दूथे नाए पूते पर। बाबा कहते हैं तब तुमको कभी प्रश्न नहीं आता कि ये जो आत्मा, एक तरफ यही ब्राह्मण कहते हैं कि आत्मा ने जन्म ले लिया, आत्मा ने जन्म ले लिया, तभी तो दान पुण्य करवा रहे हैं उसके नाम से कि अगली जगह जाए तो ये किया हुआ दान उसके काम आ जाए, तभी तो मरते से दान करा रहे। एक तरफ हम दान करा रहे हैं उसके जाने वाले के नाम का कि अगली जगह जहां जन्म ले वहां उसको हर कंफर्ट मिले, अगली यात्रा सुखद हो। और दूसरा, हम 20-20, 25-25 साल तक उस आत्मा का श्राद्ध ही करते जा रहे। कौन सी बात सच है? या तो वो आ चुकी नीचे, या वो अभी ऊपर ही बैठी है किसी पेड़ पे। बाबा कहते हैं बच्चे अगड़म बगड़म, ये बाबा कहता है हर कल्प में होगा। सही है या गलत है, बाबा कहता है उस पर तो मैं नहीं जाता। है तो एक तरीके का दान ही, चलो किसी के नाम पर तुमने किसी को खिला ही दिया, लेकिन बाबा कहता है बच्चे सच्चा ब्राह्मण ले आओ कहीं से। आत्मा, आत्मा बाबा कहता है सतो प्रधान आत्मा, सुख शांति प्रेम आनंद शक्ति से भरपूर आत्मा, ऐसी आत्मा बाबा कहता है। देवी देवताओं ने भी तो शरीर छोड़े हैं, इनके कौन श्राद्ध कर रहा है? कौन श्राद्ध कर रहा है? इनके तो हम हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, कभी रामनवमी मनाते हैं, हाँ कभी गणेश उत्सव मनाते हैं, शरीर तो सबने छोड़े ना। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे ये जो अंतिम जन्म है ना तेरा, बाबा कहता है यहाँ मैं तुझे संपन्न बनाने आया, आत्मा को भरपूर बनाने आया, पाना था सो पा लिया। 80-80 साल हम खाते हैं खीर पूड़ी हलवे, दांत जवाब दे जाते हैं, लेकिन मन तो नहीं भरते, मन तो नहीं भरते। इसलिए बाबा बच्चों को समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में बात थी आत्म संतुष्टि। हम शब्द कितना प्यारा यूज करते हैं, आत्म संतुष्टि। हम कभी नहीं कहते शरीर संतुष्टि, आत्म संतुष्टि। तो बाबा कहते हैं बच्चे आत्म संतुष्टि किससे होगी? परमात्मा से होगी, परमात्म सुख से होगी, परमात्म ज्ञान से होगी, परमात्म कृपा से होगी। बाबा कहता है ये जो मुरली सुन रहे हो ये मेरी कृपा है अपने बच्चों के ऊपर। कितने सावन बाबा कहता है तुमने नाच कूद के शिवलिंग पे जाके कहाँ कहाँ तीर्थ करके बाबा कहता है निकाल दिए। अब बाबा कहता है बच्चे ये अंतिम बाजी है, जाग सको तो जागना, नहीं तो माया तो बहुत बलवान है। कोटों में कोई में भी कोई, बाबा कहता है होंगे जो अपने सच्चे पिता को पहचाने।
बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया में तो तुम अपने संसारी बाप को भी नहीं भूलते कभी, चाहे बेचारे ने हमको गरीबी दी, कैसे भी रखा पाला, उसको भी हम कभी नहीं भूलते। और बाबा कहते हैं मैं तुमको इतना सुख देता हूं, तभी तो बाबा कहता है तुम मेरी भक्ति करते हो जन्म जन्म। भक्ति के लिए जब बाबा ज्ञान से हमको कंपैरिजन करता है ना, तो कई कहते हैं ऐसे हमको मिलते हैं, कहते हैं मुरली अच्छी चलती है, लेकिन जब वो भक्ति की बात आती है ना, कि भक्ति में तो तुम सब भिखारी बनते हो, मांगते रहते हो, भगवान के बच्चे मांगे शोभा नहीं देता। तो कहते हैं ये सुनते हैं ना, ये हमको बड़ा दुख लगता है। बाबा कहता है मंदिर में दो भिखारी बैठते हैं, एक जो मंदिर के बाहर बैठे हैं उनको मंदिर में नहीं घुसने देते, और बाबा कहता है तुम रॉयल भिखारी हो जो मंदिर के अंदर तक जाते हो। वहां बाबा कहता है थोड़ा सा चढ़ावा चढ़ाते हो, मत्था टेकते हो, और झोलियां कितनी बड़ी बड़ी फैलाते हो। झोली फैलाने वाला तो बाबा कहता है भिखारी होता है, झुकना पड़ता है उसको, माथे झुकाने पड़ते हैं, नाक रगड़ने पड़ते हैं, रोना पड़ता है, गिड़गिड़ाना पड़ता है। बाहर बैठा भिखारी भी तो यही कर रहा है, वो हमारे सामने यहाँ एक बात यही तो कभी क्लियर नहीं होती वैसे तो बाबा बोलते हैं कि मैं आप लोग को देवी देवता बनाएंगे, आपकी लोग भक्ति करेंगे, पूजा करेंगे, सब करेंगे। तो देवी देवता बनने में अगर उनकी हम लोग ही भक्ति पूजा नहीं करेंगे तो आगे आने वाले समय जो देवी देवता बनेंगे उन्हें कौन पूजेगा? दीदी पूरा मैंने सुना, लास्ट का थोड़ा सा अभी दोबारा आप रिपीट करो। पूरा क्वेश्चन ले लिया मैंने, थोड़ा सा रह गया, एक बार फिर से बोल दो। मैं कह रही हूँ जैसे हम ज्ञान में अब जा रहे हैं, तो ये बात होती है ना कि भी ज्ञान में भक्ति मार्ग को वो किया जाता है भी नहीं करना भक्ति, लेकिन उधर बाबा जी ये भी तो कहते हैं ना कि हम मैं आपको देवी देवता बनाने आए हूँ, अगले कल्प में आप देवी देवता बनोगे, आपकी पूजा। तो जब आज जो पीछे देवी देवता बने हुए हैं, जो आज मंदिरों में रहेंगे, उनके हम नहीं पूजेंगे तो आगे तो देवी देवता बने हुए कौन पूजेगा? हाँ, देखो क्या हुआ अभी, आपने एक चीज को जो बोला ना, आप बोल रहे हो कि जो पहले बने हुए हैं अभी मंदिरों में, जो पहले बने हुए हैं, बाबा कहते देखो हैं ज्ञान, बाबा का ज्ञान तो अर्जित हर रूप से होता है, हर कल्प में होगा, हर बाबा के बच्चे होंगे, बने हुए भी होंगे देवी देवता। वही तो हम तो यही मान के चलते हैं कि वही मंदिरों में विराजमान है। हम अब ज्ञान में आ गए तो हम तो यही मान के चलते हैं बिल्कुल वही देवी देवता बन के बाबा की बच्ची है, जो देवी देवता बने हुए वही मंदिरों में है अभी। बिल्कुल, लेकिन हमें ये समझना है बाबा हमेशा क्या कहता है। बाबा कहता है बच्चे ड्रामा रिपीट होता है, द्वापर से फिर से भक्ति होगी, मंदिर बनेंगे, बाबा कहता है भक्त भी आएंगे। बाबा कहते हैं तुम्हारी पूजा जो होगी ये द्वापर से शुरू होगी। हर आत्मा थोड़ी ज्ञान सुन रही है, हर आत्मा थोड़ी पुरुषार्थ कर रही है। बाबा कहता है कई आते हैं आके नमस्कार करके चल पड़ते हैं, लेकिन बाबा कहता है बच्चे जो आत्मा संपूर्ण धारणाएं करती है, जो आत्माएं 16 कला संपूर्ण बनती है ना, बाबा कहते हैं उनका पार्ट है देवी देवता का पार्ट खेलने का। लेकिन बाबा कभी ये नहीं कहता बच्चों को भक्ति, बाबा कहता है आधा कल्प है, द्वापर से कलयुग के अंत तक भक्ति फिर होगी। भक्ति का यही चीज मैं कहना चाह रही हूँ कि आपने अभी आपने बाबा बोला कहता ना है कुछ लोग तुम्हारे लिए, अभी बाबा कहता है जो आत्माएं, जो बाबा के बच्चे ये ज्ञान सुनते हैं, बाबा कहते हैं तुम्हारे लिए भक्ति का जो चैप्टर था वो खत्म हो, भक्त तो भक्त रहेंगे। हर आत्मा का बाबा यही तो कहता है सबका पार्ट अपनाओ। ऐसा नहीं है कि सारे भक्त खत्म हो जाएंगे, हाँ भक्ति का पार्ट खत्म होगा। बाबा कहता है दुनिया बचेगी नहीं, ना भक्ति बचेगी ना भक्त बचेंगे, सबका विनाश होने वाला। अभी छटाई चल रही है, हर आत्मा की इस समय छटाई चल रही है। जो जिस सेक्शन में आत्मा होगी वो उस सेक्शन में जाकर बैठेगी। अभी छटाई चल रही है, अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो जितना कर पाएगा बाबा कहता है वो उसी सेक्शन में आएगा। हो सकता है हम में से भी कितने ज्ञान सुन रहे हैं सतयुग त्रेता में ना भी जा सके, द्वापर में भी आएंगे ना, तो भी हमारा ज्ञान जो हम जिसको भक्ति में हमने शास्त्र बोला, कथाएं बोली, उसमें हमारी रुचि भरपूर होगी। जब जब भगवान की कहीं चर्चा होगी हम दौड़ के भागेंगे, ये हमारा संस्कार बन जाएगा। अच्छी चीजों को ग्रहण करने की हमारे अंदर आलस नहीं आएगी, हम भाग के जाएंगे। ये जो अभी हम ज्ञान सुन रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। हाँ, जितनी अवस्था बनेगी पक्की, बाबा कहता है उसी आधार पर आपको
84 का पाठ खेलने को मिलेगा। हर आत्मा 84 जन्म नहीं लेगी। 84 जन्म बाबा कहता है केवल उन आत्माओं के हैं जो सतयुग से पहला जन्म लेती है, श्री कृष्ण के साथ आती है ना। तो बाबा हमको ये तो कहता है कि बच्चे, बाबा भक्ति में ये भी नहीं कहता कि तुम भक्ति छोड़ दो। बाबा कहते नहीं, ज्ञान सुनते जाओ, भक्ति करते जाओ। जिस दिन बाबा कहता है आपकी ज्ञान में निष्ठा निश्चय पक्का होगा, क्लैरिटी आएगी, बोल बाबा सकते हैं कुछ हाँ, कुछ आत्माएं ज्ञान सुनती हैं। आत्माओं को ज्ञान सुन के ही भक्ति की तरफ अग्रसर हुई हैं। हाँ बिल्कुल, कुछ आत्माएं ज्ञान भी सुनती हैं और भक्ति भी करती रहती हैं। और फिर बाबा कहता है जब जीवन में कोई विघ्न कष्ट आता है ना, तो वो भक्ति की तरफ दौड़ जाती है, क्योंकि अपने अंदर उतनी पावर जनरेट नहीं कर पाते ना। ज्ञान का तो मतलब ये है कि मैं शक्तिशाली, लेकिन जब हम बाबा से योग ही नहीं लगाते, हमारे अंदर वो गुण शक्तियां हम इमर्ज ही नहीं कर पाते, तो फिर वो भक्ति का संस्कार तो पहले पड़ा ही हुआ है कि चलो मंदिर जाएंगे, ये तपस्या करेंगे, पाठ पूजा करेंगे, जो पंडित जी बताते हैं वो करेंगे, तो ये कष्ट कटेगा। बाबा कहते हैं भक्ति का भी आधा कल्प का पाठ है, लेकिन ज्ञान बाबा कहता है केवल संगम पर है। इसके बाद बाबा कहता है ये ज्ञान नहीं है। सत्युग त्रेता में बाबा कहता है कोई भक्त नहीं है, सिर्फ बाबा कहता है तुम चैतन्य देवी देवता हो, संपूर्ण हो, तुम मुझे भी याद नहीं करते। तभी तो वो गीत बनाते हो, बाबुल की दुआएं लेती जा। अभी बाबा कहता है ये जो ज्ञान है, ये शक्तियां है, ये गुण है, ये वरदान है मुझ पिता का तुम बच्चियों आत्माओं के लिए। बाबा कहता है यही दुआएं हैं कि बच्चे तू बाबुल की दुआएं अभी ले ले, तो बाबा कहता है सत्युग त्रेता में तुझे कोई दुख नहीं आएगा। लेकिन दुआएं तो माँ बाप की वही बच्चा लेगा ना जो आज्ञाकारी होगा। हाँ, माँ बाप की आज्ञा ही नहीं सुने तो बाबा कहता है बच्चे फिर दुआओं का पात्र तो तुम नहीं बन सकते ना, है ना। तो बाबा इस समय समझाते, बाबा कहते हैं देखो भक्ति में कुछ लीन होना चाहते हैं तो कुछ सोचते हैं कि हम ज्योति ज्योत समा जाएं। ऐसी आत्माओं को भी बाबा कहता है आप 1 सेकंड में अनुभव कराओ बाप के संबंध का, कि हम आत्माओं का वो सच्चा सच्चा अविनाशी पिता इस समय सृष्टि पर आया हुआ। बाबा कहते हैं बच्चे यही तो तेरा पुरुषार्थ है, यही तो बाबा कहता है तीसरा नेत्र तुमको देना पड़ता है मुझे, कि तुम ऐसे पिता को पहचानो जिसके पास अपनी देह नहीं है। दुनिया ये सोचती है कि राम आएगा रथ पे चढ़ के, कृष्ण आएगा गैया चराता हुआ। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, अगर भगवान भी ऐसे देह में घूमे तुम्हारी तरह, तो बाबा कहता है बच्चे फिर तो मैं भी कर्मों के पाटे में पिसूंगा। बाबा कहता है मेरा ये पार्ट ही नहीं सुख दुख खेलने का, जीवन मृत्यु में जाने का। इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये तुमको मैं तीसरा नेत्र इसीलिए देता हूं। श्री कृष्ण ने वहां दिखाया, अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी कि देख मेरा विराट रूप, पहचान मुझे कि मैं कौन। बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में एक अर्जुन की बात थोड़ी है, महाभारत तो बाबा कहता है आज घर घर में लगी पड़ी। बाबा कहता है बच्चे मुझे तुम सबको मुक्ति देनी है, सर्व का सदगति दाता, सबका पिता, सबका मालिक जिसको तुम कहते हो, बाबा कहता है वो मैं हूं। इसलिए बाबा कहता है बच्चे मेरे मददगार बनो। 800 करोड़ बाबा कहता है आत्माएं हैं। हाँ, बाबा कहता है मैं सारी बोलियां नहीं जानता, तुम जानते हो। बाबा कहता है बच्चे हर घर के अंदर ये दीपक जले, आत्म ज्योति जगे। बाबा कहता है इसके बिना बाबा कहता है और संसार में कुछ नहीं है, संसार यहीं रह जाता है, हम खेल खेल के निकल जाते हैं। हाँ, इसलिए बाबा यहाँ समझाते लवलीन होंगे तो सहज ही लीन होने के राज को समझ लेंगे। रूहानी प्यार ही प्रभु का बनाता है, फिर सुनने व मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे जो भक्त आत्मा होती है ना, प्यार वो भी करती है, लेकिन बाबा कहता है उनका प्यार कैसा है, अव्यभिचारी, क्योंकि एक पिता को तो पहचानते नहीं। हाँ, लेकिन बाबा कहता है अगर उनमें ये भावना है तो बाबा कहता है आप बीज डाल दो। संसार में देखो खेती कोई करता है ना, तो पहले क्या करते हैं, जमीन के ऊपर हल चलाया जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय ऐसा कोई नहीं है तुम में से जिसके जीवन में हल नहीं चलाओ। हलचल होती है ना,
उसी को बाबा कहता है हल चलना। दुख आते हैं, विघ्नों के पत्थर आते हैं, किस्मत के पत्थर बाबा कहता है रोड़े बन के खड़े हो जाते हैं, ये हल चला रही है बाबा कहता है माया। अब बाबा कहता है बच्चे अब इस धरती में ये आत्म ज्योत रूपी बीज डालने का समय आ चुका है। बहुत दुख देख लिए बाबा कहता है, अभी मन नहीं भरा, मन नहीं भरा। बाबा कहता है कुछ सुख है ना वो तुमको अटका देते हैं, एसी कमरे में सोने को, बढ़िया खाने को, हाथों में टेलीफोन है बच्चे बच्चे के लगे हुए हैं, यूट्यूब फेसबुक। बाबा कहता है ये माया तुमको थोड़ा सा सुख दिखाती है, और बाबा कहता है निचोड़ती तुमको कितना है, दुख कितना है, पीड़ाएं कितनी है, परेशानियां कितनी है, बीमारियां कितनी है, तन की अलग तो मन की अलग, रिश्तों की अलग तो धन की अलग। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे इस समय भगवान आया है। बाबा कहते हैं मेरा ये पार्ट है आने का, क्योंकि सारे दिन में सूरज एक ही बार निकलता है, सूरज के निकलने का एक ही समय। ऐसा नहीं है कि हम रात को अगर 11 बजे छैने ढोलक लेके बैठ जाएं कि हे सूरज देव आप दर्शन दो, हम भक्ति कर रहे हैं, हम पुकार कर रहे हैं। हाँ, तो हमें लगता है कि मेरे छैने बजाने से, मेरे इतने गीत गाने से, भजन गाने से, व्रत तीर्थ करने से ये सूरज निकल आया। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे तो आना ही था, मेरा तो समय बाबा कहता है निश्चित है इस ड्रामा में आना। हाँ, थोड़ा सा पुरुषार्थ बाबा कहता है आत्मा जरूर करती है, क्योंकि दुखी है ना, दुख होगा, दर्द होगा तो चीख पुकार तो निकलेगी। तो किसको पुकारेगी आत्मा? घर में हमारे माँ भी है, बाप भी है, बहन भाई है, पूरा परिवार बैठा है, लेकिन आत्मा बेचारी उसी को पुकारती। इसको पता है, ये रियलिटी जानती है कि इस संसार में उसके जैसा शक्तिशाली, उसके समान दाता दूसरा कोई है नहीं। यहाँ तो किसका कितना एहसान लोगे, अगला दाबता ही चला जाता है। एक बच्चे को बार बार बुलाओ, वो कहता है दूसरे को बुला लिया करो, हर बार मुझे ही बुलाते हो। मैं भी तो बिजी हूँ, मेरी भी तो तबीयत ऊपर नीचे हो जाती है। हाँ, तो बाबा यहाँ क्या समझाता? बाबा कहता है बच्चे मैं वो बैसाखी हूँ जिसकी बाबा कहता है इस समय तुझे जरूरत पड़ेगी। तो बाबा कहता है मेरा मेरा सहारा लेकर भव से पार उतर जाओ। और बाबा कहता है कोई दूसरा भगवान है नहीं जिसकी तुम आस लगाकर बैठे हो, और कोई भी नहीं है। बाबा है, बाबा कहता है तुमने कितने साल भक्ति करी, पिछले जन्मों को छोड़ो, इसी जन्म को देखो। है, बाबा कहता है किसी ने तुमको सत्संग में ये सुनाया हो कि मैं तुझे अपने साथ लेके जाऊंगा, अब तैयारी कर घर जाने? नहीं। वो भक्ति क्या दिखाते हैं हमको? वो कहते हैं आप भक्ति करो, रोज मंदिर आओ, जल चढ़ाओ, सेवा करो, आपको जीवन में सुख मिलेगा। सुखों का लॉलीपॉप दिखाते जाते हैं और भक्ति करती जाती है आत्मा कि चलो मिलेगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों मिलेगा। बाबा कहते हैं बच्चे तूने भक्ति भी की तो किस लिए? अल्पकाल के सुखों के लिए। कह रहा है ना बाबा, भक्ति करते हो किस लिए? या तो मुक्ति मांगते हो कि भी हमको तो छुट्टी दे अभी आवागमन से। बाबा कहते हैं बच्चे मैं पिता हूं, पिता करता है सृजन, पिता औलाद को जन्म देता है, पिता औलाद का गला नहीं घोटता। और तुम तो बाबा कहते हैं मुझसे उल्टे काम करा रहे हो, कह रहे हो हमें दुनिया में ही नहीं आना। बाबा कहता है ये दुनिया तो बहुत खूबसूरत थी, ऐसी थोड़ी थी। यहाँ तो बाबा कहता है आज इंसान जानवर बन गया, इंसान को इंसान से डर लग रहा है आज, जानवर की तो बात ही छोड़ो। तो बाबा इस समय समझाता, बाबा कहते हैं कि बच्चे रूहानी प्यार ही क्या बनाता है तुमको, मेरा प्यारा बनाता है। यह मरना तो पसंद है ना। बाबा कहता है बच्चे ये अंतिम जन्म, बाबा कहता है मैं तुमको क्या कहता हूँ, मरजीवा बन जाओ। बाबा कहता है ये मरना तुमको पसंद है ना, ये मरना अर्थात स्वर्ग जाना। दुनिया में जब कोई शरीर छोड़ता है तब हम कहते हैं फलाना स्वर्ग चला। बाबा कहता है वो मरना भी, बाबा कहता है कोई मरना थोड़ी, दुख में, पीड़ा में, अभाव में आत्मा ने तड़पते तड़पते शरीर छोड़ दिया, जाना तो कोई नहीं चाहता। हाँ,
तो बाबा कहते हैं बच्चे बात तो अब की है। इस समय बाबा कहता है जब आत्मा ये ज्ञान सुनती है, ज्ञान के बल से बाबा कहता है आप आत्माओं में ये नॉलेज आती है, त्रिकालदर्शी बनते हो कि ये सब करते करते हमने 63 जन्म बिता दिए। हाथ क्या लगा, सब अकेले आते हो, सब अकेले चले जाते हो, लेकिन पूरा जीवन एक एक के पीछे मरते खपते ही चले जाते। बाबा कहते हैं बच्चे मरना माना अकेले हो जा, एकांत। बाबा कहता है एक मेरी याद, खाते पीते चलते फिरते बाबा कहता है मेरे बन जाओ बस। बाबा कहते हैं ये मरना तुमको पसंद है, ये मरना पसंद है। बाबा कहते हैं बड़ी भाग वाली होती है वो आत्माएं जो बाप की गोद में मर जाए। कहते हैं ना जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली। तो बाबा कहते हैं ये मरना तो पसंद है ना। दुनिया में तो लोग कहते हैं कि कोई मरा तो स्वर्ग गया, इसलिए मरने वाले के लिए कहते हो ना कि स्वर्ग गया। वे मरने वाले तो कभी नहीं जाते। बाबा कहते हैं बच्चे स्वर्ग कहीं है नहीं। तुम सोचते हो कि ये आत्मा ने शरीर छोड़ा, भगवान के घर गई, वहां धर्मराज बैठा होगा, फाइलें निकालेगा, सही गलत बताएगा, क्या अच्छा किया क्या बुरा किया, नरक में भी भेजेगा तो स्वर्ग में भी भेज देगा, जितना समय जो पाठ होगा। बाबा कहते हैं बच्चे जहां बैठे हो, भीष्म पितामह बन के बाणों की शैया पे लेटी पड़ी है आत्मा, लेकिन बाबा कहता है तुमको ये भी होश नहीं है कि ये नर्क में पड़ा हुआ। नर्क ही तो है। कभी इमेजिन किया करो, सचमुच कभी बैठो ना एकांत में तो ऐसा सोचा करो कि अभी जैसे दुनिया से जा रहा हूँ, एकदम एक्टिंग करके ही देख लिया करो। फिल्मों में तो एक्टर एक्ट्रेस कितनी एक्टिंग करते हैं मरने की, करके देखा करो कभी लेटे लेटे आराम से, ऐसे सोचो कि मर गया, सांसें भी रोक लो। अब देखो उस मकान को देखो, घर को देखो, बच्चों को देखो, परिवार को देखो, देखो ये मुझे उठा के नीचे लिटा रहे हैं, सब तैयारियां हो रही हैं घर से ले जाने की। कोई कितनी देर रोएगा, देर थोड़ी लगती है तस्वीर बनने में। हाँ, लेकिन बाबा कहता है बच्चे तुझे क्या बनना था, तुझे तकदीर की तस्वीर बाबा कहता है इस समय बनानी है। एक तस्वीर तो फोटोग्राफर बना के दे देता है फटाफट कि ले आओ कोई ऐसा पोज जो दीवार पे टंगा हुआ अच्छा लगे। बाबा कहता है तू अपनी अवस्था की तैयारी करना कि अंत समय मेरी अवस्था कैसी हो। ऐसे पोस्चर में बाबा कहता है तन छोड़ देना। ऐसी बाबा कहता है तकदीर की तस्वीर बनाने वाली आत्माओं पे बाबा कहता है मैं हार चढ़ाऊंगा गुण के, वरदानों के, दुआओं के। जो माँ बाप की बाबा कहता है दुआएं लेकर आत्मा संसार से गई, है ना। देखो फर्क देखना आप, आज सुबह की मुरली थी ना, आज सुबह बाबा ने मुरली में क्या बोला, एक लाइन बोली बाबा ने, आपने शायद पढ़ा हो या सुना हो। बाबा ने कहा कि बच्चे मैं तुमको 21 जन्म का सुख देता हूँ, तो तुम्हारा लौकिक बाप तुमको क्या देता है, उसको याद करने का क्या फायदा। ठीक है, अब लौकिक बाप तो सबको प्यारे लगते हैं। अब कोई आत्मा जो नई नई ज्ञान में है या जिसको बाबा पर निश्चय भी नहीं है, सुनने बैठ गए मुरली, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन अब वो ये सोचेगी कि ये कैसा ज्ञान दे रहा है भगवान। ये कह रहा है कि लौकिक बाप को याद करने से क्या फायदा, मुझे याद कर। बात की गहराई को समझना, वो कहना क्या चाहता है। देखो बाबा जो हमको ये ज्ञान दे रहा है ना, वो कहता है बच्चे तू अपने अंदर गुण और धारणा कर, शक्तियों की धारणा कर, गुणों की धारणा कर। किस लिए, किस लिए कर। बाबा कहता है दूसरों को सुख दे, लेकिन हाँ अब पिता बनकर इसको चाय कॉफी मत पिलाना। अब ये देखना ये भी आत्मा है, मेरे पिता का रोल किया है, कितना प्यारा किया है। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय मैं तुमसे कराऊंगा, क्यों, क्योंकि बाबा कहता है ये जितनी भी आत्माएं हैं ना, कोई तुम्हारी माँ बनकर बैठी है, कोई पिता बनकर बैठा है, बाबा कहता है ये मंदिरों में मेरे सामने आए हैं, कितनी बार आए। घरों में बाबा कहता है इन्होंने मेरे आगे पुकार की है कि भगवान हमें ऐसी औलाद दियो जो हमें सुख दे, जो बुढ़ापे में हमको देखे। इन्होंने बाबा कहता है मेरे आगे ये झोली फैलाई।
अब बाबा कहता है बच्चे मैं तुम आत्माओं से इन आत्माओं को सुख दिलाऊंगा, लेकिन बाबा कहते हैं देना पड़ेगा तुमको कैसे, आत्मा बनकर, बिंदु को बाबा कहता है भरपूर कर। तो वो जब ये कहता है ना लौकिक पिता को याद करने से क्या फायदा, वो हमारी मोह की रग तोड़ रहा है बस। अब एक डॉक्टर भी तो आप देखो बेचारे दिन रात अस्पतालों में काम करते हैं, कितनी दुआएं कमाते हैं, ऑपरेशन करके आते हैं। हम डॉक्टर्स के पैर भी छू लेते हैं कई बारी कि भाई बहुत बहुत आपने हमारे ऊपर परोपकार किया, उपकार किया, इसको आपने बचा लिया, जिए दान दे दिया। अब वो डॉक्टर ये ऑपरेशन क्यों कर पाया? अगर मोह होता तो चीर फाड़ करता अपने बेटे का? कभी नहीं करता। डॉक्टर ने सुख दिया, बीमारी को काट के बाहर फेंक दिया। बाबा कहता है बच्चे अगर मोह होता तो हाथ कांपते हैं डॉक्टर के। यही बाबा हमें भी कहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुझे संसार को सुख देना है, हर आत्मा को। बाबा कहता है 84 तुझे बाप मिलेंगे, 84 तुझे माए मिलेंगे, लेकिन मोह की रग जब तक आप नहीं तोड़ोगे तब तक बाबा कहता है आप किसी को दे नहीं सकते। जिन देवी देवताओं के हम मंदिरों में जाते हैं, क्या इनका किसी भगत से मोह है कि आया नहीं, हम तो आज मंदिर नहीं खुलने देंगे, पहले उसको बुलाओ, वो रोज आता है, पहला दर्शन तो वही करता है मेरा, उसी को बुलाओ। है इनका मोह किसी से? तभी तो ये प्यारे लगते हैं, तभी तो हमने अपने घर में बिठाया, अपने दिल में बिठाया इन इष्टों को। बाबा कहते हैं ये फर्क है। बाकी मैं ये नहीं कहता कि दुनिया में किसी से वैर करो, नफरत करो, कि लौकिक बाप से जो मिला ये भी तो छूट जाएगा। जो पिता से हमको प्रॉपर्टी मिली, पैसा मिला, धन मिला, दान दहेज भी मिला, सब तो यही छूटेगा, लेके क्या मरेंगे हम? बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद कर, क्योंकि तुम्हारे पिताओं का पिता मैं बैठा। बीज को याद करो, जड़ को बाबा कहता है जितना गहरी जड़ें होंगी, बाबा कहता है ये पेड़ उतना विशाल बनेगा। लेकिन हम कई बार सोचते हैं ये कैसा भगवान है, ये कह रहा है लौकिक बाप को तो याद ही नहीं करता। वो केवल हमारी बीमारी काट रहा है, केवल बीमारी काट रहा है। अब पेशेंट अगर ये सोचे ये कैसा डॉक्टर है, कैसा डॉक्टर है, टाके लगा रहा है मेरे, सुई चढ़ा रहा है मेरे, कभी यहाँ सुई लगाता है, कभी वहां लगाता है, लेकिन कोई कारण है, तभी सुई चुभोनी पड़ रही है उसको। बाबा कहता है जब मैं कहता हूँ मोह छोड़ो तो तुम्हें सुई तो चुभती है, सुई तो चुभती है। बाबा कहता छोड़ना नहीं चाहते हो बीमारी को, कस के पकड़ी हुई है। हाँ, तो बाबा यहाँ बच्चों को समझाता अभी, ये मरना तो तुमको पसंद है। बाबा कहते हैं नहीं तो ये बोझ है मन पर, छूटेगा तो सब कुछ। बाबा कहता है अंत में आत्मा उस समय कराएगी, क्योंकि मेरा है ना, मेरे बच्चे, मैंने जन्म दिया। बाबा कहते हैं बच्चे तू केवल निमित्त था इनको संसार में लाने का, और तो कुछ भी नहीं था। हर आत्मा किसी ना किसी को निमित्त बना के ही तो दुनिया में उतरती है ना। तो बाबा भी यहाँ क्या समझाते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे इसलिए मरने वाले के लिए कहते हो ना कि स्वर्ग चला गया, वे मरने वाले तो कभी नहीं जाते, लेकिन संगम पर जो मरा वो स्वर्ग गया। भगवान कह रहा है, जो भी सुनते हो ना अपने आप को बार बार स्मृति दिलाया करो कि भगवान कह रहा है। कोई संत फकीर साधु नहीं बैठा हुआ। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय जो संगम पर मरेंगे, माना जो आत्मा परमात्मा की बनकर मरेगी, मरेगी माना बाबा कहता है देह का भान भूल जाओ, सारे बाबा कहता है चक्रव्यूह तुम्हारे खत्म। इसको बाबा मरना कहता है। बाकी तो बाबा कहता है शरीर तो छूटेंगे ही। आत्मा को बाबा कहता है ये हीरे को बाहर निकाल लो, नहीं तो शरीर पर बीमारी आती है, कितने दुखी होते। एक तो बीमारी का कष्ट, फिर बीमारी पर जो पैसा जाएगा उसका कष्ट, फिर कोई सारा दिन साथ नहीं बैठने वाला, देखने वाला कोई नहीं है। आजकल देखो सेवा, हम कहते हैं ना सेवा करो सेवा करो, सेवा धन से करना आसान है, लेकिन तन की सेवा बड़ी भारी है। तन की सेवा रुला देती है, जिसके सर पर पड़ती है ना उससे पूछो आप, करने वाला रो पड़ता है।
जो इंसान पूरा डिपेंड हो, हिलने डुलने पर, चलने फिरने पर, लैट्रिन बाथरूम के लिए, नहाने के लिए, हर चीज पर अगर आप पर डिपेंड हो ना, तन की सेवा बहुत भारी है। इसलिए जब भी कोई बात करते हैं, हम सबसे पहले तन को एक्सप्लेन करते हैं कि तन मन धन, तन की सेवा बहुत बड़ी सेवा। इसलिए तो माँ का हम इतना सम्मान करते हैं दुनिया। माँ तो पूरा तन दे देती है बच्चे, है ना। और उसके लिए बच्चे कभी भी बड़े नहीं होते। तो बाबा भी बच्चों को क्या समझाता, इस समय बाबा कहता है जो संगम पर मरेंगे, ये बच्चे बाबा कहता है स्वर्ग के अधिकारी हैं। इसकी कॉपी करके जो देह से मरते हैं, उसके लिए अखबार में डालते हैं कि स्वर्ग गया। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तो इस समय ये तुमको ये कह रहा हूँ कि जो आत्मा संगम पर मरी, माना बाप से मिलन मनाकर बाप की बनकर मरी, ऐसी आत्मा बाबा कहता है सत्युग की अधिकारी है। लेकिन दुनिया में लोग क्या करते हैं, हाँ बाबा कहते हैं कॉपी यही करते हैं जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन जब कोई देह छोड़ता है तो अखबार में डाल देते हैं कि ये स्वर्ग चला गया। तो अपनी मर्जी से मरे हो, ये मजबूरी से तो नहीं मरे हो। बाबा कहता है ये जो मरे हो, किस लिए मर गए। हाँ बाबा कहता है अपनी मर्जी से मरे हो ना। ये लव मैरिज जो करी है शिव ने पार्वती से, ये खुशी से करी है ना, मजबूरी से तो नहीं करी। पार्वती को जब बताते थे कि ये दूल्हा पसंद किया है, तो माँ आकर खड़ी हो गई बीच में, कहती है ये पसंद किया है तूने, क्या है इसके अंदर, भस्म रमा रखी है इसने, भूत पिशाच इसके आगे पीछे घूमते हैं, ये कैसा दूल्हा पसंद किया है। हाँ बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में बात किसकी है, मुझ निराकारी की। तो बाबा कहता है मेरे बने हो, मजबूरी में तो नहीं बने ना। हाँ एक मुरली हम पढ़ रहे थे, बाबा ने बहुत गहरी बात इसी से कनेक्टेड थी, बहुत गहरी बात। तो बहन कोई माता थी, वो मधुबन गई हुई थी। तो मधुबन गई थी तो महिमा दान की सब सुनते हैं समझते हैं। तो माता में संकल्प आया कि भाई दान तो कर दूं, बाबा कहता है कि दान करो। बाबा कहता है मैं तो तुमको पदम करके दूंगा, रखूंगा थोड़ी। तो माता सोचने लगी कि इतने तो साल हो गए, पता नहीं विनाश होना भी है कि नहीं होना, और आज ही थोड़ी होना है। आज ही दान कर दूं तो आज ही विनाश हो गया तो मेरा तो किया हुआ धन भी व्यर्थ जाएगा, क्योंकि यज्ञ में तो यूज ही नहीं हुआ। तो उसके अंदर ये संकल्प चल रहा था। तो बाबा ने उसका संकल्प पढ़ा, बाबा ने एक मुरली में फिर इसका जवाब भी दिया। बाबा कहता है कई बच्चे ये सोचते हैं कि दान कर तो दूं, लेकिन विनाश नहीं हुआ तो। अच्छा मैंने आज ही दान किया, बाबा की भंडारी में आज ही डाला, और आज ही विनाश हो गया, तो भी ये यूज नहीं हुआ, फिर भी तो व्यर्थ गया ना, क्योंकि यज्ञ में किसी ने यूज ही नहीं किया, दान पेटी में ही पड़ा रह गया, आज ही विनाश हो गया। तो बाबा ने फिर वो संकल्प पढ़ा, और बाबा ने उसको फिर आंसर किया। बाबा कहते हैं बच्चे किसको दान किया, किसको दान किया, बाप को। बाप कौन है, अविनाशी। भगवान कौन है, दुनिया में भी देख लो आप, जो कर्म कांड करते हैं, जो भगत जाकर मंदिरों में दान पुण्य करते हैं, वो भिखारी भी ये कहते हैं भगवान के नाम पे देना। क्यों भगवान के नाम पर हम दान देते हैं और भगवान के नाम पर ही भिखारी मांगता है, क्योंकि बाबा कहता है बच्चे मैं अविनाशी हूं। ऐसा नहीं है कि विनाश होएगा तो मैं भी खत्म हो जाऊंगा। देखो बाबा कहता है विनाश होगा तुम्हारी कलयुगी दुनिया का, पतित दुनिया का। बाबा कहता है मेरा विनाश थोड़ी होगा। तूने, बाबा कहता है 1 घंटे पहले ही अगर मेरी दान पेटी में कुछ आके डाल दिया, और बाबा कहता है 1 घंटे में ही अगर विनाश हो गया, तो अभी बाबा कहता है बच्चे तूने दान किसको किया, बाप को। बाप है अविनाशी। तो बाबा कहता है मेरी गुल्लक में आ गया। अब बाबा कहता है ये मेरे सर पे भार है, मुझे देना ही पड़ेगा। कथाएं सुनते हैं ना सुदामा की, हाँ 2 फाके चावल की खाई और 3 लोग देने की तैयारी कर बैठा। बाबा कहते हैं जब तुम कथाएं सुनते हो तब तुम्हारे मन में संदेह नहीं आता, लेकिन अब जब मैं तुमसे कहता हूँ कि दे दे 2 मुट्ठी चावल, कहाँ बांध के ले जाएगा ये। तो बाबा कहते हैं तुम हाथ ऐसे पक्का करते हो। हम दान करते हैं ना, ये सच बात है, सबकी बात है, हमारी तो है ही है।
हम सबसे छोटा नोट ढूंढते हैं जब दान करते हैं। और हमें तो शुरू से ये लगता था कि ये जो हम दान कर रहे हैं, ये मेरे 100-50 रखने से किसी का क्या होने वाला है। हमने पैसा निकाला होगा, लेकिन हमने ऐसी जगह पैसा निकाला है, किसी से तबीयत प्रसन्न हो गई मिलकर, किसी बच्चे से, किसी से, वहां हमने पीछे नहीं चुके। लेकिन मंदिर में डालते हुए हमारा मन हमेशा ये होता था कि ये ठीक नहीं है। अंदर से आवाज आती थी कि ये ठीक नहीं। हाँ, तो बाबा यहाँ क्या समझाता, इस समय बाबा कहता है बच्चे आप अपना तन दे रहे हो ना, अभी हम यहाँ बैठ के सब मुरली सुन रहे हैं, तो फिजिकली हम सब यहाँ बैठे हैं, ये तन की सेवा हो रही है हमारी, ये व्यर्थ नहीं जाएगी। मन हमने एकाग्र अगर यहाँ लगा रखा है, तो मन भी हमारा शक्तिशाली बनेगा, व्यर्थ को धकेलने की ताकत रखेगा। और धन दुनिया में देख लो, कोई आकर कहता है ना हम शिरडी जा रहे हैं, हम कहते हैं ये 100 रुपए मेरी तरफ से भी चढ़ा दो। क्यों दिए? क्यों दिए? कई तो इस चक्कर में देते हैं, कहते हैं हमारे लिए भी हाथ जोड़ना कि हमको भी जल्दी बुलाए माता रानी, शिरडी का साईं बाबा हमें भी जल्दी से बुलाए, हम भी दर्शन करें। हम जा नहीं पा रहे, लेकिन हम 100-50 रुपए पूजा के लिए वहां जरूर दे देते हैं कि मेरी तरफ से चढ़ा देना। मतलब मेरा एक संकल्प उसके चरणों तक पहुंच जाए, उसके कानों में पहुंच जाए कि मैं भी वेटिंग लिस्ट में हूं। बाबा कहता है इस समय, बाबा कहता है तुमने जो धन यहाँ लगाया ना, बाबा कहते हैं बच्चे मेरे पास तो शरीर नहीं है, शुक्र है भगवान के पास शरीर नहीं है, शुक्र है। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे मेरे पास शरीर नहीं है कि तुम ये कहो कि मैंने तुझे खूब खिलाया है। बाबा कहता है मक्खन तो मैं खिलाऊंगा तुम्हें, तुम क्या भक्ति में जाते हो मुझे मक्खन खिलाते हो। मक्खन बाबा कहता है असली खाना है तो यहाँ बैठकर खाओ। कपड़ा बाबा कहता है मंदिरों में तुमने खूब चढ़ाया होगा, दोशालाएं खूब उड़ाई होंगी पुजारियों को, मूर्तियों को। बाबा कहता है मैं तो पहनता नहीं, मेरा तो शरीर ही नहीं। तुम मुझे दे क्या सकते हो? एक बाप को औलाद दे क्या सकती है? औलाद कभी इतनी लायक नहीं बन सकती कि सोचे हम बाप के बाप बन जाएंगे। बाबा कहते हैं नहीं, इस गलती में मत रहना कि हम देंगे तो इसका घर चलेगा, इसका परिवार पलेगा। नहीं, बाबा कहता है मेरा परिवार तुम ही हो सब। कमाओ खाओ, बाबा कहता है, लेकिन एक बार मुझे अर्पण कर दो। अब बाबा कहता है खाओ, अब खाओ, खाना तुमको ही है। बाबा कहता है मुझे थोड़ी खाना। हाँ, तो इसलिए बाबा यहाँ समझाते, मजबूरी से तो मेरे नहीं बनते ना, कहाँ सांस रुका हुआ तो नहीं है पुरानी दुनिया में। हाँ, बाबा कहता है बच्चे एक बार अगर डॉक्टर कह देना कि ये पेशेंट अब नहीं बचा तो वो मर जाता है। अगर एक आधी सांस रुकी पड़ी हो तो कहेंगे ये डॉक्टर नौसिखा है, इसको पता ही नहीं, जिंदे आदमी को कह रहा है मर गया। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे तुम मेरे बन तो गए, कहते तो हो कि हम बाबा के, बाबा हमारा, लेकिन बाबा कहता है अगर कलयुग की कोई वासना अंदर रह गई, कोई सांस रुका हुआ होगा, तो बाबा कहता है फिर भूत प्रेत इकट्ठा हो जाएगा। क्योंकि डॉक्टर अगर ये कह दे कि ये आदमी मर चुका है और फिर वो अगर उठ के बैठ जाए, तो देखने वाले तो डर ही जाते हैं कि ये भूत आ गया क्या। इसलिए बाबा कहता है बच्चे कोई सांस अटकी होगी, कोई वासना अटकी होगी ना, बाबा कहता है ये फिर से तेरे को कलयुग में लेके चली जाएगी। इसलिए बाबा कहता है पक्का मरना, यही वंडर है जो मरे हुए भी हंसते हैं। है? बाबा कहता है देखो दुनिया में भक्त मेरी महिमा करते हैं ना, तो क्या कहते हैं, भगवान चाहे तो मरे को भी जिला दे। बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया में तो मैं ये नहीं करता हूँ, दुनिया मरेगी भी सही, और बाबा कहता है फिर नया जन्म मिलेगी। लेकिन हाँ, संगम पर बाबा कहता है जो बच्चे मेरे बनते हैं, माना देह के भान से मरते हैं, इन मर्तों को बाबा कहता है मैं हंसा भी देता हूँ, जिला भी देता हूँ। और ये तो हमारे साथ प्रैक्टिकल हो ही रहा है, देख रहे हैं सभी। तो बाबा कहते हैं फॉरेनर्स बाबा की बातों पे हंसते हैं। बाबा के सामने विदेशी बच्चे भी बैठे हैं, तो वो सुनकर हंसने लगे कि दुनिया कहती है ना कि मरे को भी भगवान जिंदा कर सकता है। बाबा कहता है अभी कर तो रहा हूं, एक पहले तुमको मारता हूँ पुरानी दुनिया से, और बाबा कहता है फिर तुमको जिंदा कर देता हूँ नई दुनिया के लिए, कि मेरे बने नई सोच, नया बोल, नया व्यवहार, नई दृष्टि, नई वृत्ति। बाबा कहता है तुम्हारा नया जन्म हो गया। तो बाबा के बच्चे सुनकर हंसने लगे।
क्रिश्चियन फिलॉसफी में भी है, मुर्दों में आकर जान डाल देते हैं। पहले मुर्दे बने, फिर जान पड़ गई। बाबा कहते हैं पहले मैं तुमको मुर्दा बनाता हूं। वो बहुत जरूरी है बाबा का। जब तक बाबा कहता है मैं तुम्हें बेहोशी नहीं दूं ना, तब तक बाबा कहता है मैं तुम्हारी सर्जरी कर ही नहीं सकता। सबसे पहले बाबा कहता है बच्चे मैं तुमको मुर्दा बनाता हूं कि तू जान तो सही, इस होश में तो आ कि तू वास्तव में है कौन। देह के भान से बाबा कहता है मैं तुमको मुर्दा बना देता हूँ कि तू ये शरीर तो नहीं है। तो बाबा कहते पहले मुर्दे बन जाते फिर जान पड़ गई, इस मरने में मजा है, डर नहीं है। सारे दिन में सूक्ष्म वदन वासी कितना समय होकर रहते हो, अपने संपूर्ण आकार का अनुभव किया है। बाबा पूछता है बच्चों से, बाबा कहते हैं बच्चे सारा दिन आत्मा इस 5 तत्व की देही में ही रहती है। बीच बीच में बाबा कहता है कभी देह से न्यारे होके बाप के पास बैठते हो, ताकि बाप का रंग बाबा कहता है आप पर चढ़ सके। तो बाबा कहते सदा स्थूल लंगर लगा रहे, मेहमान नवाजी करना ये बड़ा भाग्य है। कहते भी है ना मेहमान भाग्यशाली के घर आता है। क्या कह रहा है बाबा? बाबा कहते हैं देखो पुराने समय में तो लोग कहते थे कि जो मेहमान है ये भगवान बनकर आता है। बाबा कहते हैं बच्चे स्थूल और सूक्ष्म लंगर लगा रहे, कौन सा? बाबा कहते हैं बच्चे जैसे आप संपूर्ण बने, भरपूर बने, संतुष्ट बने, ऐसे ही बाबा कहता है मेरा परिचय, मेरी महिमा बाबा कहता है दूसरी आत्माओं को सुनाओ। उन आत्माओं को बाबा कहता है मेरे से संबंध जुड़वाओ। दुनिया में एक ब्राह्मण यही काम करता है। पंडित के बिना शादी करा लेते हैं क्या? सब कुछ बुला लो, बीच में एक पंडित ही ना हो तो पंडित के बिना तो फेरे नहीं पड़े जाएंगे ना। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे तुम हो सच्चे ब्राह्मण। और सच्चा ब्राह्मण क्या करता है? आत्मा और परमात्मा का गठबंधन कराता है, दुआएं पाता है। आजकल दुनिया में तो विचोलों को कोसते हैं लोग। हाँ, कहते हैं भा लग गए। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तुम सच्चे ब्राह्मण हो, जो आत्मा बाप के साथ गठबंधन करेगी, जो सजनी जो पार्वती शिव को बाबा कहता है पहचानेगी, तो बाबा कहता है तुम ब्राह्मण दुआओं के पात्र बन जाओगे। ये मेहमान नवाजी, क्योंकि पुराने समय में ना पंडित रिश्ते लेके जाते थे, ब्राह्मण बताते थे कि देखो ये बच्चा है ये बच्ची है। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे तुम इस समय कौन हो? सच्चे ब्राह्मण हो। तो ये लंगर बाबा कहता है हमेशा लगा रहे, मेहमान नवाजी करो, दूसरी आत्माओं की खातिरी करो। बाबा कहता है कैसे? कोक पिला के नहीं, पिज्जा ऑर्डर करके नहीं। बाबा कहता है दूसरी आत्माओं की मेहमान नवाजी कैसे करो? बाबा कहता है उस आत्मा को खुद से मिलाकर, खुदा से मिलाकर। ताकि बाबा कहता है बच्चे सब घर जाने की तैयारी करो। तैयारी के साथ कोई काम करते हैं मजा आता है। शादी की तैयारी करते हैं घरों में, कितना आनंद आता है। बर्थडे की तैयारी करते हैं, कितना मजा आता है। तैयारियों में ही कितना आनंद आ जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया से जाने की तैयारी, हाँ मरते से कराते तो हैं, लोग कराते हैं। कोई कहता है गीता सुनाओ, कोई कहता है तुलसी मुंह में डालो, कोई कहता है गंगा जल दे दो, कोई कहता है दान पुण्य करा दो, कोई कहता है पहले अभी अभी दिया जला दो। ये भी कहते हैं लोग, समय से दिया जला दो। बाबा कहता है बच्चे ये सब कर्म कांड है। एक्चुअल दिया बाबा कहता है अभी जला रहा हूं, केवल भगवान ही जला सकता है, बाकी ये धूप बत्ती तेल की बात नहीं है, ये बाजारों में बिकता खूब है। आत्म ज्योति बाबा कहता है केवल एक तुम आत्माओं का पिता आकर जलाता है, क्योंकि बच्चे का जन्म बाप से ही होता है। अड़ोसी पड़ोसी बच्चे को जन्म नहीं देते, बाप ही जन्म देता। तो जैसा बाप वैसा बच्चा। बाबा कहता है बच्चे ये मेहमान नवाजी करना, विहंग मार्ग की सर्विस करना। हर आत्मा इस समय बाबा कहता है बच्चे दुखी है, अशांत है। तो बाबा कहता है बच्चे ये ज्ञान का छीटा, ये बाबा कहता है दृष्टि वृत्ति की जो सेवा है, मनसा की सेवा, बाबा कहता है हर आत्मा पे तुमको कर।
और आज तो मुरली में बाबा ने ये भी बोला सुबह, बाबा कहता है हर एक भाई बहन का, बाबा कहता है ये फर्ज है, एक दो की पालना करो। दुनिया में बाबा कहता है देखो पालना करते हैं ना, तो जो पालना करता है वो महान बनता है। कहते हैं देवकी से भी बड़ी यशोदा मैया। जन्म देना वन टाइम की पीड़ा है, लेकिन किसी को पालना पूरा जीवन, बार बार मरना पड़ता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये क्रेडिट इस समय तुम माताओं को जाता है, तभी तो भारत में वंदे मातरम गाते हैं। तो इस समय बाबा कहता है बच्चे आप ही हो शिव की पार्वतियां जो अमर कथा सुन रही है। और बाबा कहता है अमर कथा सुनकर क्या करना है, अनेक आत्माओं को बाबा कहता है बच्चे अमर पद की प्राप्ति करानी। आपने देखा है पार्वती मैया को दिखाते हैं तस्वीरों में, उनके साथ एक गाय बैठी होती और उनके हाथ में थोड़े से चावल भी दिखाते। क्यों दिखाया ये? देखो गाय क्या करती है, पुराने घरों में लोग गायें रखते थे, एक गाय से पूरे घर की पालना हो जाती थी, एक गाय पूरे घर को रोजी दे देती। जिस घर में गाय बंधी होती थी लोग कहते थे ये सक्षम है। बाबा कहते हैं बच्चे पार्वती के साथ गाय दिखाना माना पालना की निमित्त आत्मा, ये पार्वती। और चावल जो दिखाए, चावल के दाने देखो अगर नीचे छोड़ दो तो एकदम बिखर जाते। बाबा कहता है इस संसार की हर एक आत्मा कैसी है, जैसे ये चावल का दाना। बाबा कहते हैं बच्चे इनको एक साथ पिरो लेना, इनको बिखरने नहीं देना। तो माँ क्या करती है, कितने भी बच्चे अलग अलग विचारधारा के हों, आपस में ना भी बनती हो, लेकिन माँ क्या कोशिश करती है कि बच्चों का आपस में प्यार बना रहे, एकता बनी रहे। बाबा कहते हैं बच्चे ये तुमको करना है, तुम वो सच्ची सच्ची पार्वती। तो गौ माँ कितनी शांत होती है, गौ को हमेशा शांत दिखाती। और बाबा कहता है ये सृष्टि इस समय बाबा कहता है बच्चे आपका परिवार है, सिर्फ 4-5 की बात नहीं है। आज तो हम 4-5 बच्चों के परिवार में भी यूनिटी नहीं देखते, एक का मुंह उधर है एक का उधर। लेकिन बाबा कहता है आपको अपनी शांत और पावरफुल वाइब्रेशन से बाबा कहता है इस समय अनेकता में एकता लेकर आनी है। ये है सच्ची सच्ची पार्वती जो परिवर्तन को तैयार। वो किसी का मुंह नहीं देखती कि ये तो सुन नहीं रही ज्ञान, ये तो बदल ही नहीं रही, मैं क्यों करूं, मैं क्यों करूं। बाबा कहता है जो करेंगे सो पाएंगे, सो पाएंगे। जाते हैं ना शिवलिंग और पार्वती वहां बैठी होती है, तो लाल रंग का सूत लेके दोनों के गले में डालाते हैं। करते तो सब कुछ है। बाबा कहता है इस समय तू आत्मा मेरे प्रेम के बंधन में बंधी हुई है। और बाबा कहता है जो आत्मा भगवान के प्रेम के बंधन में बंधी होती है ना, बाबा कहता है उसके लिए सारी सृष्टि उसके कौन है, बालक है। तुम ही बाबा कहता है वो माताएं हो जिसका मंदिरों में भक्त गायन करते हैं कि माँ तू ही हमारी माता है, तू ही हमारा पिता है। तो इस समय बाबा कहता है बच्चे ये पुरुषार्थ आपको करना है। ओम शांति।